इस समय मैं मौजूद हूँ जनपद बुलंदशहर के कस्बा गुलावटी के बिजली घर पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पिछले 4 दिनों से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आप मैं अपने साथी से कहूँगी कि वो दिखाएंगे एक बार। यहाँ पर महिलाएं और पुरुष सम्मिलित होकर के यहाँ धरनाएं दे रहे हैं। इन्हें 4 दिन यहाँ बीत चुके हैं धरना देते देते, और इनकी क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर के ये धरना दे रहे हैं, इनसे हम बातें करेंगे। हमारे साथ में जो भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी पवन तेवतिया हमारे साथ हैं, जो यहाँ पूरा इनका नेतृत्व कर रहे हैं धरने का। उनसे हम बातें करेंगे क्या पूरा प्रकरण है, क्या चीज़ है। पवन जी, जैसे आप यहाँ बैठे हैं कि आपको 4 दिन यहाँ बैठे बैठे हो गए हैं, तो क्या क्या मांगे हैं? अभी अधिकारियों ने आपकी बातें सुनी है, नहीं सुनी, क्या है मांग? देखो जी, मांग तो हमारी ये है कि जो योजना गवर्नमेंट ने कागजों में लगा रखी हैं, उन योजनाओं को धरातल पे लाने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं पिछले 4 दिन से। और डीएम साहब, एसडीएम साहब और उनसे ऊपर भी मुख्यमंत्री तक भी इस बात का संदेश पहुँच चुका है कि 5 दिन से यहाँ धरना चला हुआ है। पिछले 2 दिन से एसडीओ कार्यालय पे ताला लगा हुआ है, लेकिन बिजली विभाग का कोई आदमी, कोई भी कर्मचारी यहाँ आके हमसे ये नहीं कह रहा कि हमारा ताला खोल दो। पहली बात तो यहाँ पता लग जा रहा है कि भाई इनके मन में क्या है, ये क्या चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये गलत हैं, इसीलिए हमसे नज़र चुरा रहे हैं। और आज हमने इस धरने को 5वें दिन शांतिपूर्वक तरीके से ये धरना चल रहा है और हम बिल्कुल अनुशासन के साथ में इस धरने को चलाएंगे। आज हम यहाँ पे 2 मैं और हमारे साथ में चाचा दिनेश चौधरी जी, हम भूख हड़ताल पे बैठ गए। हमारे साथ में हमारी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और वो भी साथ में हमारे साथ आज भूख हड़ताल पे बैठ गई हैं। और ये भूख हड़ताल समझने वाली बात है, ये भूख हड़ताल केवल डीएम साहब को यहाँ बुलाने के लिए रखी गई है, क्योंकि बिजली विभाग वाले जो अब तक हमें लॉलीपॉप देते रहे हैं, जो 3-4 बार हम लोगों ने यहाँ धरना किया या इन लोगों से मुलाकात की, उसके बाद में हर आदमी ने हमें नई गाइडेंस दी और नई बात हमारे सामने लेके आए। कभी कहते हैं कि जी आपका कनेक्शन जो है वो जैसे और लोगों को कनेक्शन हुए थे उसी हिसाब से हो जाएगा, और हमने एक आपकी कमेटी बना दी है। उस कमेटी के अगेंस्ट आपका जो है 2 लोग हैं, उसमें एक एसडीएम सिकंदराबाद हैं और एक और मीटर विभाग के अधिकारी हैं। उन लोगों को बुलाने के लिए हमें ये धरना स्टार्ट करने की आवश्यकता पड़ी, पहली बात। उसके बाद में कल वो लोग आए, वो तब आए जब हमने यहाँ पे रोड जाम करने का आह्वान कर दिया था कि हम एनएच को बंद कर देंगे। उससे पहले जब यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना स्टार्ट हुआ था, उस समय भी हमें यही आह्वान करना पड़ा था कि हम शहीद स्मारक पे जाकर बैठ गए थे और हम लोगों ने इनको 15 मिनट का अल्टीमेटम दिया था कि या तो एसडीओ और एक्सचेंज हमारे पास आ जाएं, नहीं तो हम शहीद स्मारक को बंद कर देंगे। शहीद स्मारक के बराबर में जो रोड है हमारी अंदर वाली गुलावटी बुलंदशहर वाली, उसके बाद में ये लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ से हमें यहाँ लेके आ गए। तो हमें एक चीज़ समझ में ये नहीं आ रही है कि जब हम आह्वान कर देते हैं रोड जाम करने का, तो तुरंत यहाँ पे जो इनके बिजली विभाग वाले हैं वो लोग आ जाते हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पुलिस प्रशासन के आश्वासन पे हम लोगों ने कल यहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से उन लोगों को बिठा के उनकी बात सुन के उन्हें छोड़ दिया, जबकि उन्होंने हमें ये बताया है कि जो योजना में कमेटी बनाई है वो कमेटी करीब एक घर से 40 से 45 हज़ार रुपये का एस्टीमेट बनेगा उस कमेटी के हिसाब से, जबकि इन्होंने एस्टीमेट पहले एस्टीमेट बना रखा है, वो बना रखा है करीब 44 से 45 लाख रुपए का एस्टीमेट, जो ये कह रहे हैं कि जी एस्टीमेट बना के कनेक्शन देंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है, जब यहाँ पे 12 साल से भी ऊपर हो चुका है और यहाँ पे करीब 50 से प्लस में घर हैं, तो उन लोगों को मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं? जबकि एक योजना है दीनदयाल उपाध्याय योजना, 1-2 योजना और आई हैं, उन योजनाओं में साफ था कि अगर कहीं पे कोई एक मकान भी है वहाँ पे विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। और हम तो देखो चोरी को रोकने के लिए यहाँ बैठे हैं। भाई अगर आप कनेक्शन नहीं दोगे तो बिजली की चोरी होगी। हम कह रहे हैं आप हमसे बिल लो। बिल कब लोगे? जब कनेक्शन चालू हो जाएगा।
तो जब कनेक्शन ही नहीं दोगे तो फिर तो चोरी, इसका मतलब सीधा सीधा यही जा रहा है ना कि यहाँ पे जो बिजली विभाग है, जो जेई हैं, जो एसडीओ हैं, जो यहाँ का गुलावटी में जो ये लोग बैठे हुए हैं बिजली वाले, इसका मतलब ये सारा का सारा जिला प्रशासन से चल रहा है। यहाँ से ये लोग उगाही करके ऊपर दे रहे हैं, तभी तो यहाँ पे ऊपर के लोग नहीं आ रहे हैं। तो इसका हम ये समझ गए, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं और यहाँ पे जिला अधिकारी महोदय आएँ, हमारी बात सुने। अगर हम गलत हैं तो हमें ये कहें कि भाई आप यहाँ पे गलत बैठे हो, और अगर हम यहाँ पे सही हैं तो हमारी मदद करें। यहाँ पे ये माताएं बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी मतलब त्राहिमाम है। 12 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। किसी के घर पे 12 मिनट के लिए लाइट चले जाओ और उसके घर पे रात को रिश्तेदार आया हुआ हो, तो उस आदमी के मन पे क्या बीतती है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उन सबसे मेरा ये सवाल है। कुछ लोग जो ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि इस धरने को तोड़ने मरोड़ने के लिए कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो देखो, हम तो पक चुके हैं। 1.25 साल का समय लगा था, उसके बाद में हर मंत्री, हर विधायक का एक ही जवाब आता था कि ये बिजली के ये जो बिल हैं 3 कानून वापस नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है, लास्ट में हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने पूरी जनता को देखते हुए और चाहे किसी भी संबोधन के माध्यम से उन्होंने माफ़ी मांग के अपने तीनों जो कानून थे वो वापस ले लिए। तो ऐसी गलतफहमी में ना रहे कोई भी कि ये काम नहीं होगा, ये काम होगा, और हम धैर्यपूर्वक ढंग से यहाँ बैठे रहेंगे। अच्छा, एसडीओ साहब का कहना है कि आपने उनके जो दफ्तर है यहाँ पर, जहाँ वो दफ्तर था, जब बिल वगैरह जमा होते थे, वहाँ आपने तालाबंदी कर दी है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को भारी परेशानी सामना करना पड़ रहा है। आप अपनी समस्या के समाधान के लिए उपभोक्ताओं को परेशानी में डाल रहे हैं, क्या कहेंगे? जो उपभोक्ता हैं वो भी तो मेरे भैया भतीजे, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माता बहन ही तो हैं। मैं उन्हें परेशान क्यों करूँगा? वो लोग आए कहाँ हैं यहाँ पे? आए तो सही। भैया, ताला किसका पड़ा हुआ है? पहली बात, नीचे ताला इनका है, उसके ऊपर हमारा ताला है। हमारा तो छोटा सा ताला है, और हमने ये कब कह दिया कि भाई हम ताला नहीं खुलने देंगे? यहाँ आए, इनसे किसी से पूछो जरा, आप विद्युत विभाग वालों से पूछ लो, एसडीओ साहब यहाँ क्यों नहीं आए, जेई साहब यहाँ क्यों नहीं आए, कल क्यों नहीं आए? और जब हमारी मांग है एससी साहब की और एसडीएम साहब की, तो वो क्यों नहीं आ रहे? तो ये कहीं ना कहीं इस धरने को तोड़ने के लिए एक षड्यंत्र के तहत ये योजना बना रहे हैं, जिस योजना में लोग समझ चुके हैं। और मेरा गांव है, मेरा क्षेत्र है, ये यहाँ हर आदमी सम्मान करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग भ्रमित होके इनकी बातों में आएंगे। आप खुद बताइए, आपको कहीं कोई विद्युत विभाग का आदमी नज़र आ रहा है क्या? अच्छा, ये बताइए, आप धरना दे रहे हैं, आज 5वां दिन है, धरना कब तक जारी रहेगा? आखिर कब तक चलेगा इस तरह? देखो, धरना तो तब तक जारी रहेगा जब तक इनके घर में बल्ब नहीं जल जाएंगे। 1 नंबर से, चोरी से नहीं। इनके घर में जब कनेक्शन हो जाएंगे, धरना ख़त्म हो जाएगा। हमको यार धरना देने के लिए थोड़े ही ना पैदा हुए हैं, और भी तो काम है। नहीं, अधिकारी क्या रहे हैं कि क्या कारण है ऐसा जो वहाँ पर कनेक्शन नहीं दिए जा रहे? कारण क्या है इसका? कारण ये है, इनकी दलाली बंद हो जाएगी, ये कारण है कि दलाली बंद करना नहीं चाह रहे अपना। नहीं तो कनेक्शन और नहीं दे रहे क्या? पूरी गुलावटी में कनेक्शन नहीं दे रखे क्या? नहीं, बता रहे कि वो कॉलोनी जहाँ मकान है वहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, या वो जो जिस योजना के अंतर्गत आप कनेक्शन मांग रहे हैं, उस योजना के अंतर्गत वहाँ कनेक्शन नहीं दिया जा सकते, क्या प्रकरण है? तो हमें तो यही नहीं पता कौन सी योजना के तहत कनेक्शन दिए जा रहे हैं। ये योजना हमने थोड़ी ना बनाई है। हमने तो ये कहा है, जो 1800-2000 रुपये की रसीद कटती है, वो रसीद हमारी काटो और हमें जो है बिजली कनेक्शन दे दो। ये किसने कह दिया कि हम किसी योजना के तहत कनेक्शन मांग रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमें तो कोई योजना, हमें क्या पता कौन सी योजना के तहत कनेक्शन देंगे। तो ये थे पवन तेवतिया जी, जिन्होंने हमें बताया कि जब तक जो इनकी मांगे हैं, जो यहाँ एक कॉलोनी है जिसमें करीब 10 वर्ष से कोई भी और पूछना चाहूँगा मैं हरीश जी, जो ये कह रहे हैं कि ये अनऑथराइज कॉलोनी है, वो मुझे ऑथराइज कॉलोनी जो गुलावटी की हों, जो इतनी बड़ी गुलावटी डेवलप हो गई है, जो देहात डेवलप हो गया है,
वो एक बार मुझे ऑथराइज कॉलोनी और बता दें कि इन्होंने किस ऑथराइज कॉलोनी में कनेक्शन दे रखे हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है और गुलावटी के अंदर कोई भी ऑथराइज कॉलोनी नहीं है। और दूसरी बात, मैंने अक्टूबर में भी डीएम साहब को ज्ञापन दे दिया है, सूचना विभाग को भी मैंने पूछा है कि जो ये प्लॉटिंग हो रही है पूरे जनपद के अंदर, ये प्लॉटिंग हो क्यों रही है अगर अवैध है तो? इसका मतलब जो ये तो चाह रहे हैं लोग कि लोग परेशान हों, जनता त्राहिमाम हो, इनको जो है घूस मिले, इसीलिए अनऑथराइज और ऑथराइज वाली बात हो रही है। तो इस चीज़ को तो विभाग रोकेगा। और इनकी जो रजिस्ट्री है, इनकी खेत की रजिस्ट्री नहीं है, इनको आवासीय प्लॉट की रजिस्ट्री है। इन्होंने आबादी के पैसे दिए हैं राजस्व विभाग में, राजस्व विभाग के आदमी ने सर्वे करके यहाँ पे रजिस्ट्री क्यों नहीं कराई? इसमें तो ये खुद षड्यंत्र रच रहे हैं सब लोग मिलके। चलो, काफ़ी सवाल पवन तेवते ने कहे और आपको बताता चलूँ कि गुलावटी सिकंदराबाद मार्ग पर एक कॉलोनी है तेवतियापुरम, जिसमें करीब 10 वर्ष से ज़्यादा उसमें आबादी हुए हो गए हैं और वहाँ अभी तक किसी को भी विद्युत कनेक्शन नहीं मिला। उसी विद्युत कनेक्शन, उन घरों में विद्युत कनेक्शन की मांग को लेकर के भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पवन तेवते के नेतृत्व में यहाँ किसान यूनियन के लोग और जो यहाँ महिलाएं यहाँ पर धरना दे रही हैं और उनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक ये धरना देते रहेंगे। सहयोगी साथी सादाब सैफी के साथ हरीश सैनी, न्यूज़ भास्कर न्यूज़, बुलंदशहर।